वसीम साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर एक बार पहले अपडेट्स और साथ ही बाजार का आउटलुक भी। आज एक्सपायरी का भी दिन है, कोई विशेष लेवल दिख रहे हैं आपको एक्सपायरी के लिहाज से सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। 1 मिनट लूंगा। पहले आपकी जो रेटिंग एजेंसी पे चर्चा हो रही थी उस पर टिप्पणी कहें, आप कहें तो मैं कहूँ। जी सर प्लीज बताए ना। तो सर 2008 में आपको याद है कि सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। उस समय मैं डॉइचे बैंक के लिए हांगकांग में ट्रेड करता था और मेरे बॉस न्यूयॉर्क में बैठते थे और उन्होंने एक हफ्ता पहले बोला कि S&P हैज कम एंड अपग्रेडेड लीमन ब्रदर्स रेटिंग। उसके एक हफ्ते बाद सर लीमन ब्रदर्स बिकेम जीरो। तो उन्होंने कहा S&P रेटिंग एजेंसीज आर मेंट टू टॉक ओनली व्हेन द वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। तो ये FIs ने इतना जोर लगा दिया इंडिया को डाउनग्रेड करने का कि अब उन्होंने रेटिंग एजेंसीज से भी बात कर ली कि 650 करोड़ के बिलियन के रिजर्व्स हैं, आपकी पोजीशन, आपकी डेमोग्राफिक सबसे अच्छी है। उस समय आके ये टिप्पणी करने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं। सो रेटिंग एजेंसीज आर टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दे रिएक्ट ओनली व्हेन मोस्ट ऑफ द वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि नाउ वी आर इवन मोर क्लोजर, जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, टू अ शॉर्ट टर्म बॉटम। एंड आई थिंक बैंक्स यहाँ से फ्लाई करेंगे। तो 2000 पॉइंट की तेजी बैंक्स में तैयार कर लीजिए बाय द एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दैट इज व्हाट आई टेक रेटिंग एजेंसीज को। मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर। और आपने तो पूरे उदाहरण और अनुभव के साथ बताया है कि क्यों कुछ होता है, कैसे होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए धन्यवाद सर। अब बताएं अपडेट्स। तो अनिल जी देखिए, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी हैज रीच वेरी वेरी क्रूशियल लेवल्स। वी हैव नो कॉज ऑफ कंसर्न। अगर यील्ड्स वहां घटते हैं तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म एबरेशन मार्केट में यू आर सीइंग के वो वॉलेटिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर रहेगी। मेरे को लगता है मंडे से फिर ट्रेंड हो जाएगा एंड बैंक्स विल लीड द वे। शॉर्ट टर्म आज आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जो वीक सेक्टर्स है फार्मा और मे बी अ पिंच ऑफ सेलिंग इन द IT स्टॉक्स बिकॉज दे हैव रीच्ड क्वाइट अ बिग क्रेसेंडो। कल की अपडेट दे दूं सर, वेदांता आपको कहा था कोई न्यूज डेवलपमेंट तो आ रही है, लेकिन स्टॉप लॉस हो गया तो निकल जाइए। गोदरेज प्रॉपर्टी शॉर्ट किया था, वो बना हुआ है। और उसके सामने मैंने आपको इंडिगो लॉन्ग कराया था, 2260 बिक गया। अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडर से तो 2% का आपको प्रॉफिट मिल गया। अब 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला बाय है सर, आज मुझे बैंक्स पे बहुत तेजी दिख रही है और मुझे लग रहा है कि ये टाइम है लेने का। 707 से 709 में लीजिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज हेवीली ओवरसोल्ड। द मैनेजमेंट इज साउंडिंग वेरी पॉजिटिव। दे आर टॉकिंग ऑफ ROE कमिंग बैक टू HDFC बैंक। 707 से 709 में लीजिए। 694 का स्टॉप लॉस, 723 से 725 का टारगेट। दूसरा बाय है ऑन फॉलिंग प्राइसेस इन जिंक and commodities. Exide will be a big gainer and we are seeing cars are going to see a huge demand. 176-77 में लीजिए। 72 का स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट। सेल में है सर ऑरोबिंदो फार्मा, 655 से 58 में बेचिए। 672 का स्टॉप लॉस है और 635 का टारगेट। तो 2 बाय 1 सेल। एक्सिस बैंक में करें खरीदारी 707 से 709 की रेंज में। 694 का होगा स्टॉप लॉस, 723 से 725 के टारगेट के लिए। एक्साइड में करें खरीदारी 176 175 की रेंज में। 172 का लगाया स्टॉप लॉस और 185 की होगी आपके टारगेट। और औरोबिंदो फार्मा यहां पर करनी है बिक वाली। 672 का आपका स्टॉप लॉस होगा और यहां पर आपको टारगेट रखना है 635 का। 3 ट्रेड आपके लिए आज सुबह 2 बाय 1 सेल बसीन साहब की तरफ से। धन्यवाद बसीन साहब, ये तीनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते आगे।